अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग एज़ यूजुअल एक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसी पे बात कर रहे हैं। बजट आने वाला है तो इस लिहाज से हम लोग कुछ दिनों से मुसलसल इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो 2023 पाकिस्तान के लिए एक हार्ड ईयर साबित हो रहा है। पिछले 2-3-4 साल से कोरोना के बाद से ये क्राइसिस चल तो हमारे ऐसे ही रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मईशत का चक्कर जो कोरोना के बाद एक दफ़ा बूस्ट आया था वो फिर से ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर दोबारा अभी तक डाउनफॉल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारी एक्सपोर्ट्स का एक्सपोर्ट का ना होना है। और इस टाइम पे एक्सपोर्ट हमारी इस हद तक नीचे गिर गई हैं, और उसके साथ साथ बेरोज़गारी दूसरा मसला बन गया है। तीसरे नंबर पे लोकल प्रोडक्शन ना होने की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। और इन सारी चीज़ों में सबसे जो दर्दनाक बात है वो ये है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद खाने पीने की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उनमें हमारी सबसे सरे फहरिस्त जो चीज़ है वो हमारा खाने वाला घी, ऑयल। जो ऑयल हमारा आता है, हम लोग मोस्टली पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा पल्सीज़ हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आलमोस्ट पाकिस्तान की ज़रूरत की 70% पल्सीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं इस टाइम पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 23 की जो फेब में कुछ क्राइसिस गंदम के भी हुए थे, तो हम लोग उस पे भी सोच रहे थे कि उसको भी बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें रशिया यूक्रेन जंग की वजह से भी अफेक्ट हुई हैं। ओवरऑल मईशत पूरी दुनिया की ही अफेक्ट हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें काउंट करने के साथ साथ फिर भी इन सारी मईशतें ने अपने आप को खड़े रखने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन हम लोग इस मामले में बहुत पीछे जा रहे हैं, और उसकी मेन वजह एक तो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसका भी अभी तक हमारे पास कोई हल नहीं निकल पा रहा। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें अपने प्लान्स क्या करने चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या करने चाहिए, इसके लिए हम लोग आज कुछ ना कुछ बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें अपना रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान में ही पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है इस टाइम पे। एग्रीकल्चर सेक्टर में बेतहाशा पोटेंशियल है, और इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान को दोबारा पाँव पे खड़ा कर सकता है। इसके लिए हमें हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें जो छोटा किसान है उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। हमें जो इसमें बगैर सूद के कर्जे देने पड़ेंगे, हमें बीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें ब्रीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे तो ही हम लोग इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ये IMF के जो अभी प्रोग्राम लास्ट चल रहा है उसका जो नवा जायज़ा होना है उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो पाकिस्तान को एक नए उसके लिए जाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि हम लोग कर्ज़ लेके इस मईशत को कितनी दफ़ा चला सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग 22 टाइम्स IMF के पास जा चुके हैं, तो अब एक दफ़ा और चले जाएंगे तो क्या होगा। वक्ती तौर पे तो हमें सहारा मिल जाता है, वक्ती तौर पे हम लोग उन सारी चीज़ों को पॉप अप करके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही फिर सिचुएशन कुछ साल बाद क्रिएट हो जाती है, कुछ महीनों बाद क्रिएट हो जाती है। पहले यही सिचुएशन जब हम लोग IMF के पास जा रहे होते थे तो ये कुछ अरसे के बाद क्रिएट होती थी। 2 साल 3 साल ऐसे ही एक झटके से निकल जाते थे, हम लोग अगली बात के लिए सोच लेते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसी कंडीशंस में हम लोग फंस चुके हैं कि मुसलसल हमें कर्जे की ज़रूरत है, और उसमें सबसे बड़ा मसला हमारा बैरूनी कर्ज़ों को ही अदा करने के लिए चाहिए हमें पैसे। और उस सारी चीज़ों के लिए जो एक बजट में हमारी मोस्ट ऑफ दी जो हमारा ख़र्चा है वो सिर्फ कर्ज़ों को उतारने के लिए ही है। ऑलमोस्ट 39% टू 45% हम लोग इस साल जो बजट बना रहे हैं उसमें
हम सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों ने लोन लिए हुए हैं उनकी रीपेमेंट्स कर रहे हैं सिर्फ। तो इसलिए हमें जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करना चाहिए। उसमें कुछ हद तक इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट बिल पे काफ़ी कंट्रोल किया है। 25 बिलियन डॉलर के करीब आ गया है, वो 45 से नीचे आया है ये वापस। लेकिन ये सारी बातें उस वक़्त इफ़ेक्टिव होंगी अगर हम लोग लोकल प्रोडक्शन की तरफ भी जाएंगे। लोकल प्रोडक्शन में हम लोग उसमें हम लोग इतना पोटेंशियल है हमारे पास। हम लोग अपने जो हाउस होल्ड, जो हम लोग घरेलू दस्तकारियाँ कहते हैं, उन लोगों को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा अगर हम लोग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर की के साथ साथ जो हाउस होल्ड प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करें। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इससे तो एक हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा दब रही है, उसको फ़ायदा ये होगा कि वो प्रोडक्शन लाइन में आ जाएगी, वो काम करेगी तो हम लोग इजीली पैसे कमा सकते हैं। और वही हमारा जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हमारी प्रोडक्शन लेके देती है, जो हमें घर में बनी हुई चीज़ें होंगी। लार्ज स्केल के लिए आपको भी पता है, फिर हम लोग अगर एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर बैठ जाएगा आके, तो वो नो डाउट हमें वो बेनिफिट ज़्यादा हैं कि हम लोग 10,000 चीज़ें एक टाइम पे बना के भेज रहे हैं बजाय के 10 चीज़ें बना के भेज रहे हैं। लेकिन हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। उसका फ़ायदा ये होगा, लोअर कास्ट होगी। हम लोग एक कमरे से, एक घर से एक चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग बड़े से स्टार्ट करें, उसमें लॉस हों, उसको नीचे लेके जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम पे इस चीज़ पे करना चाहिए कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कैसे करना है हम लोगों ने। उसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा पोटेंशियल, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग इम्प्रूव करते हैं तो हमें नो डाउट आने वाले 2-3 सालों में किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस टाइम पे जितनी बड़ी मईशतें हैं जो इस पे काम कर रही हैं, वो अपनी लोकल प्रोडक्शन पे ही ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर ही आपका ऐसा बैकबोन है जो आपको इस सारे सिचुएशन से निकाल सकता है। आप किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे चले जाएं, जैसे कि पाकिस्तान टेक्सटाइल के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, कर लेते हैं। टेक्सटाइल के जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर फराहम करेगा आपको। अगर आपके पास कॉटन के अच्छे बीज नहीं होंगे, अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो नो डाउट आपको सूतर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब हम लोग इंपोर्ट से पहले डर रहे हैं, अगर आपने एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, उसको वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट करके बेचना है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अदर साइड पे हम लोगों को मशीनरीज बाहर से इंपोर्ट करनी है, जो एक बार आएगी और कई सालों तक चलेगी। और रॉ मटेरियल हम लोगों ने अपने मुल्क में खुद बनाना है। अगर हमारे अपने मुल्क में रॉ मटेरियल बनता है तो हमें जो इंपोर्ट बिल है वो कट हो गया, हमारे किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान खुशहाल हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन, वो अपनी प्रोडक्शन पे ज़्यादा तवज्जो देगा, ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी। ये सारी चीज़ें फिर लोकली मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो उसको तैयार करना आसान हो जाता है। उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करनी आसान हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में आज हम लोग इसी बात पे ही रुकते हैं कि हमें अपनी एग्रीकल्चर को कैसे उठाना है, हमें अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कैसे उठाना है, और फिर इन सारी चीज़ों को मिला के हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।